क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग क्यों डर से भागते हैं और कुछ लोग उसी डर को अपना रास्ता बना लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक ऐसी प्राचीन कहानी जो लगभग हजारों साल पुरानी है, लेकिन जिसका सच आज भी उतना ही जिंदा है। ये कहानी है अन्वेष नाम के एक साधारण से युवक की, जो न राजा था न महान योद्धा, लेकिन फिर भी उसने पूरा का पूरा युद्ध बिना हथियार के जीत लिया। ये कहानी है अग्नि की, पर वो आग जो जलाती नहीं बल्कि इंसान को अंदर से बदल देती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है इस कहानी में तुम्हें खुद का जवाब मिल जाए। चलो शुरू करते हैं। अग्निपथ का यात्री। ये कथा उस युग की है जब मनुष्य ने अभी नगर बसाने शुरू ही किए थे, जब शब्दों से अधिक मौन बोला करता था और जब आकाश के तारे केवल चमकते नहीं थे, मार्गदर्शन भी करते थे। उस समय को आज कोई नाम नहीं देता, पर ऋषियों ने उसे प्रथम स्मृति युग कहा था। इसी युग में हिमालय की दक्षिणी तराइयों के पास एक छोटा सा जनपद था, आर्यवन। न कोई राजा प्रसिद्ध, न कोई सेना विशाल, पर आर्यवन की पहचान कुछ और थी। वहाँ के लोग डर से नहीं, धर्म से जीते थे। आर्यवन में एक लोहार रहता था, नाम था विश्वकर्मा दत्त। उसका पुत्र था अन्वेष। अन्वेष अन्य बच्चों जैसा नहीं था। जहाँ बाकी बच्चे धनुष चलाना सीखते, वहाँ वह पूछता, पिता, लोहे को आग में डालने पर ही क्यों मजबूत बनाया जाता है? जब गुरु वेद पाठ कराते, वह पूछता, यदि आत्मा अमर है तो डर किस बात का? लोग उसे अधिक सोचने वाला कहते। कुछ कहते यह बालक कष्ट पाएगा, कुछ कहते यह बालक पागल है, पर उसकी माँ कहती थी, जो प्रश्न करता है वही पथ बनाता है। एक दिन आर्यवन में एक वृद्ध तपस्वी आया, महर्षि कालनेमी। उनकी दृष्टि ऐसी थी जैसे वह वर्तमान नहीं, भविष्य देख रहे हों। उन्होंने अन्वेष को देखा और ठिठक गए। यह बालक, उन्होंने कहा, या तो अपने जनपद का उद्धार करेगा या इसे स्वयं जलना होगा। ये वाक्य वरदान भी था और अभिशाप भी। उस दिन के बाद अन्वेष को अलग नजरों से देखा जाने लगा। कुछ ने उम्मीद बांधी, कुछ ने भय, और अन्वेष, वह चुप हो गया। कई वर्ष बीते। अन्वेष अब युवा था, बलवान पर शांत। उसी वर्ष उत्तर दिशा से एक भयंकर संकट आया, कालर्ष नामक आक्रांता। वह केवल भूमि नहीं जीतता था, वह आस्था तोड़ता था। गांव जले, मंदिर टूटे, लोग भागे। आर्यवन भी उसकी छाया में आ गया। सभा बुलाई गई, राजा मौन थे, योद्धा भयभीत। तभी किसी ने कहा, महर्षि की भविष्यवाणी याद है? सभी की दृष्टि अन्वेष पर पड़ी। अन्वेष खड़ा हुआ। मैं योद्धा नहीं, उसने कहा, मैं राजा नहीं, पर यदि मेरा जलना आवश्यक है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। उसे बताया गया, उत्तर में एक प्राचीन अग्नि मंदिर है। कहा जाता है, वहां जाकर जो स्वयं को समर्पित करे वह अपने भय से मुक्त हो जाता है। पर वह मार्ग मृत्यु से भरा था। अन्वेष अकेला चला। वनों में उसने भूख सही, पर्वतों में ठंड, और रास्ते में मिले लोग जो उसे डराते थे। एक वृद्धा बोली, मत जा, जो बहुत सोचते हैं वे पहले मरते हैं। एक योद्धा बोला, बल बिना ज्ञान व्यर्थ है। एक भिक्षु बोला, ज्ञान बिना करुणा शून्य है। हर वाक्य अन्वेष के भीतर अग्नि जलाता गया। अग्नि मंदिर पहुंचना आसान नहीं था। वह कोई इमारत नहीं थी, वह एक अंतःस्थल था। वहां कोई पुजारी नहीं मिला, केवल एक शिला जिस पर लिखा था, जो यहाँ पहुंचा है वह पहले ही मर चुका है। अन्वेष बैठ गया। उसने अपने डर देखे, अपनी असफलताएं, अपनी इच्छाएं, और पहली बार रोया। अचानक अग्नि प्रकट हुई, पर वह जलाती नहीं थी, वह दिखाती थी। अन्वेष ने देखा, वह स्वयं राजा बन सकता था, पर सत्ता उसे खोखला कर देती। वह युद्ध जीत सकता था, पर नफरत बढ़ती। अंत में उसने देखा, वह यदि लौटे और लोगों को डर से मुक्त करे तो कोई युद्ध आवश्यक नहीं होगा। अग्नि शांत हो गई। अन्वेष लौटा। उसके हाथ में कोई अस्त्र नहीं था, पर उसकी आंखों में स्पष्टता थी। उसने लोगों से कहा, हम कालर्ष से नहीं डरते, हम अपने डर से डरते हैं। लोग रुके, भागना रुका। जब कालर्ष आया, उसे कोई युद्ध नहीं मिला, केवल अधिक मनुष्य मिले, और वह चला गया। अन्वेष को राजा बनने का प्रस्ताव मिला। उसने मना कर दिया। वह शिक्षक बना, प्रश्न पूछने वाला, और सिखाया, अग्नि बाहर नहीं होती, वह भीतर होती है। तो दोस्तों, ये थी अन्वेष की कहानी। एक ऐसा इंसान जिसने दुश्मन से पहले अपने डर को हराया। कहानी हमें यही सिखाती है कि हर बार तलवार उठाना जरूरी नहीं होता, कभी कभी बस अडिग खड़ा होना ही काफी होता है। आज हमारे जीवन में भी कालरथ अलग अलग रूपों में आता है। डर, असफलता, समाज का दबाव, या फिर खुद पर शक।
सवाल बस इतना है, क्या हम भागेंगे या फिर अग्नि पथ पर चलकर खुद को और साफ और मजबूत बनाएंगे। अगर इस कहानी ने आपको थोड़ा भी सोचने पर मजबूर किया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और ऐसे ही प्राचीन, रहस्यमयी और प्रेरणादायक किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट में बताना आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा छू गया। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक याद रखना, अग्नि बाहर नहीं होती, अग्नि हमेशा हमारे भीतर होती है। जय हिंद।